भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार करने। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग फोर फीचर का कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन अगर शेयर डिस्काउंट पे इश्यू हुआ है तब। अब तक मैंने दो लेक्चर ऑलरेडी आपको दे चुका हूं और ये तीसरा लेक्चर बन रहा है। दो लेक्चर में सर पहले सेशन में फोर फीचर का नॉर्मल केस हमने समझा था। सेकेंड सेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो सब एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम बेस या एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था करके, कि प्रीमियम पे शेयर इशू किया तो क्या करना है, अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड हुआ और प्रीमियम अमाउंट नहीं रिसीव्ड हुआ तो क्या। बहुत अच्छा सिंपल सा सम था 11 नंबर का, वो भी आप देखिए। अब हम बात करेंगे सर, इस शेयर डिस्काउंट पे इशू किया गया है और फॉरफिट किया गया है। समझते हैं सर क्या है, मैं आपको बताता हूं, और ये ऑब्जेक्टिव में भी कहीं ना कहीं आ जाता है, तो ध्यान से सुनिए। सर कंसेप्ट क्या है कि व्हेन फोरफिटेड शेयर ओरिजिनली इशूड किया था डिस्काउंट पे, तो जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे जनरल एंट्री में। मतलब सर, नॉर्मल जब डिस्काउंट पे शेयर इशू होता है तो उसे हम डेबिट देते हैं, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करना कंपनी का क्या होगा, लॉस होगा। अब यहाँ पे प्रीमियम जैसा कोई झंझट नहीं है सर, रिसीव्ड हुआ नहीं हुआ कोई देखने की बात नहीं। डिस्काउंट पे अगर शेयर दिया हुआ था और वो शेयर अगर फोरफिट होता है, तो जब डिस्काउंट पे देते थे तब हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को डेबिट ट्रीट करते थे जनरल एंट्री में, और अगर फोरफिट हो जाएगा तो उसे हम वापस क्रेडिट दे देंगे। तो ये वाली बात है, तो जनरल एंट्री तो ये हो जाएगी सर। क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनरियर, जो पैसा नहीं मिला उसका अमाउंट, टू शेयर फोरफीचर, जो पैसा मिल गया था वो अमाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, जितने अमाउंट का डिस्काउंट दिया गया था। तो याद रखिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अगला सम नंबर 12 आपको पढ़ रहे हैं हम लोग। और पूरा ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी प्रकार से अगर पेपर में चीज बनी तो आपके मार्क्स तो श्योर हो ही जाएंगे। चलो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है। सुभाष लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 10% डिस्काउंट। मालिक ध्यान से देखना, यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट नहीं दिया है, उन्होंने परसेंटेज दी है। तो पहला कैलकुलेशन आपको बन जाएगा 10 रुपए पे सर 10% से डिस्काउंट कितना अमाउंट आएगा, जरा बताइए। 1 रुपीज आएगा। कुछ 2% बच्चों को इसमें डाउट होता है कि सर ये डिस्काउंट का अमाउंट तो दिया नहीं, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया कैसे निकाले। 10% डिस्काउंट कहा तो वो आपको 10 रुपीज पे निकालना है, दैट इज 1 रुपीज डिस्काउंट। आगे और एक डाउट आता है कुछ बच्चों को, वो भी बताता हूं। सर पब्लिक ने क्या किया, 3 रुपया एप्लीकेशन पे दे गए, ओके, 3 रुपीज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पे क्या है सर, 2 रुपया दिया हुआ है। 2 रुपीज फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना है, 2 रुपया। दोस्तों जब आप इसका टोटल करते हो, 3 और 2 5, 2 और 2 4, मतलब 5 और 4 हो गए आपके 9 रुपए। तो ये पूरे अमाउंट में कहीं तो डिस्काउंट 1 रुपए का दिया गया है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर डिस्काउंट नहीं बोला कौन से लेवल पे रहेगा, तो हमेशा कौन से लेवल पे डिस्काउंट इंक्लूडेड रहता है बेटा, अलॉटमेंट की लेवल पे। तो अलॉटमेंट 3 रुपए का होगा, लेकिन उसमें से 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है, इसलिए उन्होंने आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ये वैल्यू कितना दिया हुआ है अलॉटमेंट का, 2 रुपया। इस चीज को याद रखना, क्योंकि जनरल एंट्री करते वक्त डिस्काउंट का जनरल एंट्री में इंपैक्ट इफेक्ट कौन से लेवल पे आएगा, जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगे। बताऊंगा आपको, पहले कंसेप्ट क्लियर है आपको। 1 रुपया डिस्काउंट पता चल गया उन्होंने। अभी आप बोलोगे सर ये तो कितना अमाउंट हुआ, 3 + 2 + 2 + 2 9 रुपया। तो 1 रुपया डिस्काउंट कौन से लेवल पे इंक्लूडेड था, अलॉटमेंट। सर ये 2 रुपया क्या डिस्काउंट ऐड किया हुआ अमाउंट है या डिस्काउंट कट करने के बाद वाला अमाउंट है, डिस्काउंट कट करके बाद में आया हुआ अमाउंट है। तो 3 होगा, अभी 2 दिया है, मतलब 1 रुपया माइनस कर दिया है, समझा। यस सर। अब बहुत ही मस्त समय सर, एक पार्टी है नीता, ठीक है, क्या है सर, नीता। नीता के पास अलॉटेड थे 300 शेयर, ओके सर। पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, ध्यान से सुनना, एंड हर शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। पेड ओनली क्या बेटा, यहां पे जो दो पेड ओनली कौन सा मनी, एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब क्या नहीं दिया सर, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। और बताओ क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। और जैसे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया सर, उनका शेयर क्या हो गया, फोरफिट हो गया। तो सेकेंड कॉल तक तो बात पहुंची ही नहीं। मानते हो कि नहीं मानते, बोलो यस और नो, हाँ या ना बताइए मुझे। यस सर, नीता के केस में 300 शेयर्स दिए थे,
पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, उसका शेयर फोरफिट हो गया फर्स्ट कॉल, तो एप्लीकेशन मनी तो मिल गया। कितना था सर एप्लीकेशन मनी बताइए जरा, 3 रुपया। अलॉटमेंट मनी 2 रुपया प्लस एक डिस्काउंट, क्योंकि हम डिस्काउंट भी क्या कर देते, रिवर्स कर देते एंट्री में, अभी अभी हमने देखा। और फर्स्ट कॉल भी 2 रुपया आया नहीं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब मुझे बताना, आप लोगों को ये तो पता है कि एंट्री क्या होगी सर, ऊपर ही हमने देखी। एंट्री में शेयर कैपिटल को जाएगा डेबिट। पहले एंट्री लिख देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या होगा, शेयर, मैं सीधा फोर फीचर पहले लिखता हूं, फोर फीचर अकाउंट टू, क्या कॉल इन अरियर था सर, अलॉटमेंट मनी भी कॉल इन अरियर में था, ठीक है। एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला था, तो ये दोनों पैसे मांगे लेकिन मिले तो नहीं। और किसे डिस्काउंट दे दूंगा, टू, क्या, डिस्काउंट ऑन, क्रेडिट किसे दे दूंगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। बट अमाउंट क्या लिखो सर, जरा बताना मेरे दोस्तों, कितना पैसा मांगा था, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8। सर मुझे 300 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन बताओ। सर डिस्काउंट का अमाउंट भी आएगा, आएगा, सुनो तो सही, ठीक है। 8 रुपया इंटू कितना, 300 शेयर, तो 8 त्रिक 24, तो 2400 रुपए यहां पे आ जाएगा। कितना अमाउंट फोरफिट हुआ, ओनली एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना था, 3 रुपया, तो 3 रुपया 300 शेयर पे मिला होगा। तो फोर फीचर में कितना अमाउंट चला जाएगा बेटा, बोलना, 900 रुपया क्रेडिट। अलॉटमेंट कितना पैसा अदर देन डिस्काउंट मांगा, 2 रुपया, 300 शेयर पे आया सर, नहीं आया, 600। फर्स्ट कॉल कितना मांगा, 2 रुपया, कितने शेयर पे, 300, आया नहीं आया। और कितने का डिस्काउंट दिया था, 1 रुपए का, जो मैंने क्रेडिट में डाल दिया, अगर फोरफिट कर रहा हो तो, इंटू 1 कितना हो जाता है सर, 300। देख लो, डेबिट साइड का 2400, क्रेडिट साइड का कितना आया है आप ही बताना। सर 900 और 600 ये कितने हो जाएंगे मेरे, 1500, बराबर, 1500 और 600 2100 और 300 2300। यस सर, ये हो गया आपका पहला एंट्री। देखो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 कैसे आया सर, 8 इंटू 300 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 रुपया मांगा आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, क्योंकि उसका अलग से मैंने एंट्री किया है, 600। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपया मांगा बट नहीं आया, 600। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ क्या, शेयर कैपिटल, कितना डिस्काउंट था, 1 रुपीज, अगेन 300 सर। और शेयर फोरफिटेड 3 रुपया आ गया था, तो 900, खत्म। बीइंग फोर फीचर 300 इक्विटी शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑन क्या, फर्स्ट कॉल। एकदम सिंपल सा नरेशन था। नीता का केस तो खत्म हो गया सर। अब हम आते हैं अगले केस पे, इसी सम के। दूसरा एग्जाम्पल किसका है सर, नीता बेन तो हटा दो, चलो नीता बेन नु काम થઈ ગયું। अब क्या करेंगे सर और मैडम बताइए जरा हमें। सर अब हम देखेंगे केस 2, जहां पे संजय है। संजय को 400 शेयर हमने दिए थे, ओके सर। पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, तो सर एप्लीकेशन मनी भी मिल गया हमें 3 रुपया, और अलॉटमेंट मनी भी मिल गया 2 रुपया, डिस्काउंट बट ऑब्वियस इसमें भी दिया हुआ था। ओनली हिज शेयर वॉज फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, तो सर जब मैंने फर्स्ट कॉल मांगा 2 रुपया वो नहीं मिला, और फाइनल कॉल मांगा 2 रुपया वो भी नहीं मिला, तो मैंने शेयर क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। मेरे दोस्तों जरा मुझे बताना, इनकी टोटल तो कितनी होती है, 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना होता है सर, 9 रुपीज। लेकिन क्या इस 2 रुपए में अलॉटमेंट की स्टेज पे मैंने कहा था क्या 1 रुपीज का डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद ही अमाउंट आई थी, यस सर, तो 3 होना चाहिए था, आया कितना, 1, क्योंकि डिस्काउंट तो मैंने माइनस कर दिया। और जब जब शेयर फोरफिट होगा तो मुझे बताइए क्या डिस्काउंट को डेबिट दिया हुआ था इशू करते वक्त, तो फोर फीचर के केस में क्रेडिट देना है कि नहीं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिस्काउंट दे दिया था, मतलब देखो ये अमाउंट पेड किया था नहीं था, वो तो प्रीमियम की केस में हमने देखा था सर। डिस्काउंट तो बोलता है भाई एंट्री सेम ही करो, क्या एंट्री करो, चलो मुझे बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, कितने अमाउंट से, लेकिन यहाँ पे 8 रुपया नहीं सर, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10 रुपया, क्योंकि सारे का सारा पैसा कॉल किया था इंक्लूडिंग डिस्काउंट। शेयर फोर फीचर कितना फोरफिट हो जाएगा बताओ दोस्तों, ध्यान से बताना। 3 रुपया आ गया था एप्लीकेशन पे, हाँ। क्या 2 रुपया अलॉटमेंट पे आ गया, हाँ सर 2 ही रुपया आया, क्योंकि डिस्काउंट का तो पैसा आया नहीं। तो शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट जाएगा जरा मुझे बताना। ये शेयर्स कितने थे वो अपन मल्टीप्लीकेशन में बदल देंगे।
भाई के कितने शेयर से सर? 400 ना? यस, तो शेयर कैपिटल को जाएगा 4,000 रुपए का डेबिट। शेयर फोर फीचर में क्या होगा सर? 5 रुपये आ गया इंटू 400 शेयर पे, तो ये कितना हो जाएगा सर अमाउंट, जरा बताना? 2,000 रुपया करके, 2,000 रुपीज, सिंपल। टू, यहाँ पे अलॉटमेंट तो आ ही गया था, तो अलॉटमेंट का दिक्कत नहीं है सर। टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितना मांगा था? 2 रुपया। आया सर 400 शेयर पे? नहीं, तो 800 रुपया ये हो गया। टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये कॉल सिनेरियर की बात चल रही है सर। आया क्या 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे? आंसर इज नो। ये कितना हो गया? 800। टू, अगर डिस्काउंट है तो सर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को भी क्रेडिट देंगे, 1 इंटू 400, दैट इज कितना? 400। तो 4,000 टोटल हो रही कि नहीं? देखिए सर, 800 800 1600 और 400, 2,000 और 2,000। यस सर, डेबिट साइड 4,000। आप देखिए एंट्री नंबर 2, ये रहा। क्या है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 इंटू 400 सर। यहाँ मैं समझा ना, क्योंकि कॉल्ड किए थे 10 रुपए। तो सर इस सब में हमने 8 क्यों किया? क्योंकि सर कॉल्ड 8 ही किया था, हम फाइनल कॉल तक तो पहुंचे नहीं, फर्स्ट स्टेज पे ही फॉरफिट कर लिया। इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखिए बच्चों को, ये 8 रुपया क्यों आया, इस पे ही बहुत बार डाउट रहता है, और मैंने बेसिक के लेक्चर में आपको बता भी दिया था। बोलो दोस्तों, यस और नो? यस सर। चलो, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 रुपया इंटू 400 शेयर पे नहीं आया, तो हो गया 800। यस सर। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2 रुपए नहीं आए 400 शेयर पे, कितना हो गया सर? 800। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 1 रुपीज था सर 400 शेयर पे, कितना हो गया सर? 400। और टू शेयर फोर फीचर कितना था सर? 5 रुपया इंटू 400 शेयर पे, पास 5 रुपया आ गया था मेरे पास, फॉरफिट कर लिए 2,000 रुपए। तो हो गया आपका बीइंग 400 इक्विटी शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्या हो गया? फॉरफिट हो गया। दैट्स ऑल। जब क्या मालिक, ये वाला सम भी, इसके भी डाउट क्लियर हो गया आप लोगों के? बोलो यस और नो। सम नंबर 12 कौन से बेसिस पे साथ? डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पे आपका शेयर क्या किया हुआ है? इशू किया है, और वो क्या हो रहा है? फोरफिट हो रहा है, जब्त हो रहा है ड्यू टू नॉन पेमेंट, तो सर ये वाला एंट्री बनेगा। बोलो यस और नो। समझ गया दोस्तों? यस, तो यही पे हम लोग रुकते हैं अभी। अगला जो री इश्यू का कंसेप्ट है वो बहुत ही जल्द, ये देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, री इश्यू ऑफ फोर फीचर शेयर। और मुझे पता है कि सर ये अगर हो गया ना तो आपका दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये पहले 3 सम समझे, सम नंबर 10, सम नंबर 11 और सम नंबर आई थिंक सो 9 10 और 11। अभी हमने जस्ट 11 वाला खत्म किया, राइट ना? यस सर, डन। यस, और 12 ओके ओके, 12वां सम कंप्लीट किया। तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिए ना, वो 3-4 सम जो भी है आप परफेक्टली देखो और आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। एवरीवन समझा राजा? यस और नो? नेक्स्ट वीडियो आएगा री इशू के केस पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।